2014 से 22 तक का इनका रेवेन्यू तेजी से इंक्रीज हो रहा है। साथ ही अगर हम बात करें मार्केट शेयर की, वो भी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये नंबर 1 पर आता है। और मैं बात कर रही हूँ फ्लिपकार्ट की। लेकिन इतना बड़ा रेवेन्यू और मार्केट शेयर होने के बावजूद भी ये कंपनी इतने लॉस में क्यों जा रही है? कुछ सालों से इनके लॉसेस तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि $33 बिलियन वैल्यूएशन पर आने वाली ये कंपनी आखिरकार क्यों इतने लॉस में जा रही है। और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट की हवा टाइट हो गई। तो आज इस वीडियो में हम रीजंस के बारे में जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इंडिया में 8 मिलियन शिपमेंट्स होते हैं और 2025 तक ये नंबर 25 मिलियन तक पहुंच जाएगा, विच इज 40% ऑफ एनुअल ग्रोथ। और ये जो 8 मिलियन शिपमेंट्स डेली होते हैं, इनमें से करीब 55% शिपमेंट्स फ्लिपकार्ट के ई कार्ट और अमेज़न के एटीएस इन्हीं लॉजिस्टिक्स से होता है। और बाकी का बचा 45% वो आपका ई कॉमर्स, एक्सप्रेस डिलीवरी और इन्हीं लॉजिस्टिक्स से होता है। तो इनकी बढ़ती डिमांड की वजह से ग्रोइंग डिमांड की सप्लाई चेन को भी इंक्रीज करना पड़ता है। और फ्लिपकार्ट ने अपने लॉजिस्टिक के ऊपर 2023 में 6,571 करोड़ खर्च किए हैं, जो 2020 के कंपैरिजन 26% ज्यादा है। और फ्लिपकार्ट अपने वेयर हाउसेस में ASRS सिस्टम यानी कि ऑटोमेटेड स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम का यूज करता है। अब समझते हैं कि ये ASRS सिस्टम वर्क कैसे करता है। जितने भी फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस हैं, वहां पर ये सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि उनमें जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे आपके शूज हो गए, चाहे आपके मोबाइल्स हो गए, उन पर एक यूनिक बारकोड होता है। अब मान लो किसी ने भी बुक ऑर्डर करी फ्लिपकार्ट से और उसकी जो सारी डिटेल्स होंगी और उसका जो यूनिक बारकोड होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा ASRS सिस्टम में। और उसका एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली उस बारकोड के थ्रू उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है और तुरंत एक रोबोट उस सेंसर की हेल्प से उस लोकेशन पर जाता है और रैक में से सामान उठाकर वो प्रॉपर कवर बेल्ट पर प्लेस कर देता है। और उसके बाद सारा काम जो होता है, पैकेज से लेके शिपमेंट तक, वो सारा काम ह्यूमन करते हैं। और इस ASRS सिस्टम की वजह से एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट तेजी से बेटर होता जा रहा है, जिससे ये सप्लाई चेन स्मूथली ऑपरेट कर पाते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले के टाइम पर जब हम ऑर्डर करते थे उसमें काफी ज्यादा प्रोसेस रहता था और उसके बाद शिपमेंट में 7 से 8 दिन लगते थे। तो ये काफी लंबा प्रोसेस रहता था। और कई बार तो ऐसे प्रोडक्ट्स आते थे कि कई डैमेजेस निकल गए या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट आ गए, तो ऐसे में कस्टमर भी काफी ज्यादा परेशान रहता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने ये सिस्टम रखा और वो चाहते थे जितना जल्दी हो सके कस्टमर के पास प्रोडक्ट डिलीवर हो और कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट उनके पास ना जाए या फिर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट उनके पास ना जाए। और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस इंडिया में लगभग 20 से भी ज्यादा है, जो कि काफी बड़े एरिया में फैले हुए हैं। और फ्लिपकार्ट के इस डिलीवरी सिस्टम की वजह से उनकी एफिशिएंसी तेजी से बढ़ रही है और उनकी डिलीवरी कॉस्ट कम हो रही है। रीजन नंबर 2, अगर हम बात करें आईफोन्स की, तो आईफोन्स की मार्केट प्राइस जो थी वो 65,000 थी और यही फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन मिल रहा था 58,000 का। और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में वो मिल रहा था 52,000 का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट देते हैं या फिर ये बिग बिलियन डेज में जो इतना ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, ये क्या सेलर्स देते हैं या फिर फ्लिपकार्ट देते हैं? तो यहां पर इसका आंसर है कि ये फ्लिपकार्ट अफोर्ड करता है। यानी कि ये डिस्काउंट, ये ऑफर आपको सेलर्स नहीं देते, ये फ्लिपकार्ट देता है और इसे कहते हैं कैश बर्न। 2022 की अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट ने करीब 3.7 बिलियन कैश बर्न किया था। अब आप कह रहे होंगे कि जब ये लॉसेस में जाते हैं तो ये कैश बर्न कैसे कर सकते हैं, ये इतने डिस्काउंट और ये ऑफर्स कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो इसका मेन रीजन है फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट। 2018 की बात करें तो 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% स्टेक्स एक्वायर कर लिए थे, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच गई थी। और आज के टाइम पर वॉलमार्ट के करीब 80.5% स्टेक्स है फ्लिपकार्ट में। और वॉलमार्ट खुद इतनी बड़ी कंपनी है जिसके 10,586 स्टोर्स को ऑपरेट करती है, वो भी 29 कंट्रीज में। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि वॉलमार्ट कितनी बड़ी कंपनी होगी और इसीलिए ये कैश बर्न सिर्फ वॉलमार्ट ही अफोर्ड कर पाती है। और इसके साथ
ही इन्होंने एक और चीज की, वो थी एक्वाइजिशन और इन्वेस्टमेंट। तो रीजन नंबर 3 हमारा यही है। फ्लिपकार्ट ने करीब काफी कंपनीज को एक्वायर किया है, साथ ही काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी की है। 2010 में फ्लिपकार्ट ने वीरीड को एक्वायर कर लिया था, 2011 में माइन 360 को एक्वायर, 2012 में ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर फ्लाइट लॉन्च किया था, लेकिन फिर 2013 में फ्लाइट फ्लॉप हो गया और इसके बाद 2012 में उन्होंने रिटेल पर काफी ज्यादा फोकस किया, लेट्स बाय को एक्वायर कर लिया और उसके बाद 2014 में 1500 करोड़ में इन्होंने मिंत्रा को भी एक्वायर कर लिया और आज मिंत्रा फ्लिपकार्ट के अंडर में ही आती है, जो कि मिंत्रा भी लॉसेस में चल रही है। और इन्हीं के साथ फ्लिपकार्ट ने करीब 22 कंपनीज को एक्वायर किया और इसके साथ साथ आदित्य बिरला और इजी रिवॉर्ड जैसी बड़ी कंपनी 27 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इसके पीछे का मेन मोटिव और मेन रीजन यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट को ग्रैब कर सके और सिर्फ फ्लिपकार्ट का ही नाम रहे। फरवरी 2019 में गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स को लेके कुछ रूल्स निकाले थे। इसमें यह था कि कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ कोई भी एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं कर सकता, जिससे क्या होगा कि उसी पर्टिकुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ही वो ब्रांड नजर आएगा और ऐसे में मार्केट में सिर्फ वही डोमिनेट करेगा। और इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला ताकि हर प्लेटफॉर्म पर वो एक्सक्लूसिव ब्रांड बिके, जिससे मार्केट में कोई भी मोनोपोली क्रिएट ना हो पाए। और साथ ही ये फ्लिपकार्ट और बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वेंडर्स से 25% से ज्यादा इन्वेंटरी नहीं ले पाएंगी। और इसके साथ साथ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसी भी तरह के ऑफर्स और किसी भी तरह की ज्यादा डिस्काउंट जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ये भी लिमिटेड थे। और ये रेगुलेशंस आने के बाद ही फ्लिपकार्ट के लॉसेस चालू हो गए थे, जहां फ्लिपकार्ट के लॉसेस 2018 में 20,066.8 करोड़ थे, वहीं रूल्स आते ही एक साल में ये 3,836.8 करोड़ पर आ गए। और ऐसे में फ्लिपकार्ट ने अपने बिजनेस मॉडल को वापस से रीवर्क किया, साथ ही सेलर्स को भी मैनेज किया और इससे उनके एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। अब रीजन नंबर 5 आता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। फ्लिपकार्ट के कितने टोटल एक्सपेंसेस थे और कितना उन्होंने मार्केटिंग पर खर्च किया। 2023 में फ्लिपकार्ट के टोटल एक्सपेंसेस थे 60,858 करोड़, जिसमें से उनके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा थे। और साथ ही 10 अक्टूबर 2018 में इन्होंने फ्लिपकार्ट पर फर्स्ट टाइम बिग बिलियन डे स्टार्ट किया था और ऐसे में उन्होंने इसे प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन जी को भी साइन किया और इसके साथ साथ उन्होंने काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी साइन किया, जिसे इन्हें भी काफी पैसा देना पड़ा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि फ्लिपकार्ट के पहले ही पेज पर पूरा एडवर्टीजमेंट छपा हुआ आता है और इसके लिए भी फ्लिपकार्ट एक हैवी अमाउंट देता है। अब ये सारी चीजों में फ्लिपकार्ट काफी ज्यादा खर्च करता है। तो फ्लिपकार्ट ने ऐसे करके अपने लॉसेस को बढ़ाया क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग में काफी ज्यादा खर्च किया, एडवर्टीजमेंट में काफी ज्यादा खर्च किया, प्रमोशन के लिए उन्होंने सेलिब्रिटीज में काफी ज्यादा खर्च किया और इसके बाद भी उन्होंने कैश बर्न किया, वो भी किस लिए? सिर्फ Amazon से compete करने के लिए। तो ये थे रीजंस कि क्यों आखिरकार फ्लिपकार्ट डूबता जा रहा है। और ऐसी और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।